28 तारीख की हम बात करते हैं, सोमवार का दिवस है और शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है वैशाख के महीने का, और ये शुक्ल पक्ष कई प्रकार के शुभ योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन ये हो रहा है कि बृहस्पति महाराज मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और बृहस्पति इन दिनों कई प्रकार से आपके कई रास्तों खुलते दिखाई देंगे। बहुत जल्दी तो बृहस्पति आगे बढ़ेंगे परिवर्तन की तरफ, बड़ा परिवर्तन की तरफ जाएंगे। साथ साथ शनि महाराज भी अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, थोड़े और ताकत में आ जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि बुद्धि में जिद ना हो। शनि का ताकत होने का मतलब कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि पर और कुतर्क सवार हो सकता है, तो इस बात से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा उपाय करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। वैशाख के महीने में अनिष्टों को दूर करने के लिए कहा जाता है कि जल का दान करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है काले छाते का दान करना आपके लिए शनि को अनुकूल करने वाला रहेगा। किसी गरीब व्यक्ति को अवश्य ये कार्य कर सकते हैं, छोटा सा उपाय है, लाभ देगा आपको। 29 तारीख मंगलवार का दिन, द्वितीया तिथि है और इस दिन उच्च के होने जा रहे हैं चंद्रमा। सुबह करीब 5:54 पर चंद्रमा का यह परिवर्तन बृहस्पति के साथ योग बनाएगा आपके लिए। कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2-3 दिनों में बहुत महत्वपूर्ण लाभ रास्ता, कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ देने के योग बनाएगा। परशुराम जयंती है इस दिन, हो सके तो ब्राह्मणों की सेवा करें। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आयुष्य प्राप्त करने के लिए, चिरंजीवी बनने के लिए हमें अष्ट चिरंजीवियों की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अष्ट चिरंजीवी यानी जो अमर का आशीर्वाद लेकर आए हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासु हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य मार्कंडे च अष्ट, वही अष्ट चिरंजीवी शास्त्र में कहे गए हैं। परशुराम जी उसी में आते हैं, तो ये उनकी जन्मोत्सव है। तो ऐसे में विशेष तौर पर उनका सुंदर पूजन करें। भगवान विष्णु स्वरूप उनके अवतार के रूप में पूजन किए जाते हैं और विप्रजनों का पूजन करें, ये अवश्य कल्याणकारी योग बनाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है और बृहस्पति के साथ चंद्रमा एकत्र होकर आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। कई कार्यों में गति, कई कार्यों में लाभ देने के योग बन सकते हैं आपके लिए। 30 तारीख का दिन अक्षय तृतीया का दिन है, बुधवार का दिन है। उस दिन तृतीया तिथि विद्यमान है और त्रेता युग आदि में जो युग था इसी दिन आरंभ हुआ था और ये अक्षय फल को देने वाली है। चंद्रमा उच्च के होकर बैठे हैं। आपके मन में अच्छे भाव करने के लिए काम संकल्प जो आए उसको तुरंत करने का प्रयास कीजिए। कई बार क्या होता है, हमारे मन में अच्छे कार्य करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए भाव तो जागता है, लेकिन अगले ही क्षण मन में कहीं ना कहीं कुरीति उत्पन्न हो जाती है और उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देती है। तो जैसे ही शुभ करने का भाव अवश्य मन में, बृहस्पति के साथ चंद्रमा है, मन अच्छी तरह जानता है कौन से कार्य शुभ है, उसकी तरफ प्रेरणा कहीं ना कहीं परमात्मा की तरफ से मिलेगी, तो तुरंत कर दीजिएगा। वो कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय में कल्याण की योग बनाएगा।